साधना। नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर करती है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच बहुत ही 4 बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मैं आपको जल्द ही रूबरू कराऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आज हम किस टॉपिक पर आपके लिए एक खास पैनल डिस्कशन लेकर आए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो की यही कोशिश रहती है कि आपको आपके संस्कारों से जोड़े, इसलिए आज हम भारतीय संस्कृति पर कुछ खास बात करने वाले हैं। हम अपने स्टूडियो में हमारे इन 4 मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे देवी शोभा जी का, जो है हेड ऑफ मार्केटिंग वैदिक साधना फाउंडेशन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय से ही जुड़े हैं प्रोफेसर मनु प्रताप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और है प्रोफेसर रामवीर सिंह जी, सर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक साधना फाउंडेशन को यहाँ लेकर आ चुके हैं अपने विश्वविद्यालय के इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में। क्या है खास, ये सब जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं बिना देर किए हुए प्रोफेसर साहब आपकी तरफ। प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी, हमारे विश्वविद्यालय ने एक अनुबंध वैदिक साधना फाउंडेशन के साथ साइन किया है, एक MOU साइन किया है। पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्या कंसेप्ट है। दरअसल आज के दिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो हमारे यूथ हैं, ये कई बार जो हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उसकी जो रिचुअल्स हैं, उससे कई बार अपनी मशगूलियात की वजह से, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उससे दूर होते चले जा रहे हैं। उनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने रिचुअल्स से जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना और आज के दिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया है, क्रांति आया है, उसके द्वारा अपने कल्चर, अपने संस्कृति, अपने धर्म को बचाए रखना, उसको प्रिजर्व करना, इसके लिए वैदिक साधना फाउंडेशन ने हमारे विश्वविद्यालय को अप्रोच किया था। हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर आशुरानी मैडम, उन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दी थी कि जो देवी शोभा मैडम जो हाईली क्वालिफाइड हैं, सी हैज स्टडीड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सी इज फ्रॉम हैदराबाद, तो हम लोगों ने उनको वेलकम किया है एंड सो दैट वी कैन टेक दिस मैसेज टू द मासेस एंड टू द पर्टिकुलरली टू द यूथ, ताकि जो हमारी संस्कृति है वो फले फूले आगे बढ़े और संरक्षित रहे। और प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी, आपका ये जो प्रयास है, मुझे कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आप युवाओं को अब राम राज्य की ओर ले जाएंगे और राम राज्य को लेकर ही आएंगे। बहुत अच्छा। देवी शोभा जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। क्या मैं आपसे हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में? कोई भी आप कंफर्टेबल हैं? बहुत अच्छा। हमारे सुनने वाले भी बहुत कंफर्टेबल हैं, देखने वाले भी। तो देवी शोभा जी, आप हैं हेड ऑफ मार्केटिंग वैदिक साधना फाउंडेशन से। किस तरह से हमारे बच्चे, हमारे युवा इन मंत्रोच्चारण से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जुड़ सकते हैं? जी, सबसे पहले धन्यवाद। वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। साइंटिफिक बेसिस से अगर देखा जाए तो मंत्र चैंटिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है अभी कि जैसे अरशद जी ने कहा कि हमें एक ओवरऑल आइडिया है, लेकिन डिटेल्स में हमें, मतलब इवन फॉर दिस जनरेशन, यूथ को एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल होती है। सो अपनी युवा जहाँ है वो मोबाइल डिवाइसेस पे हैं अभी। सो जहाँ वो है उसी पॉइंट पे हम मीट करना चाहते हैं उनको। So that is why this Vedic Sadhana Foundation has come out with this app and कई सारे युवा जुड़ चुके हैं, even our generation and future generation as well. So इसका बेनिफिट क्या है कि मंत्र चैंटिंग से बहुत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, देन विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड एक पर्पस सा मिल जाता है। जैसे कि अभी के आप प्रॉब्लम्स अगर देखें दुनिया में, सो मोस्टली इट्स बिकॉज डिप्रेशन या कुछ भी हो, बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ पर्पस, अ लैक ऑफ गोल, अ लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी और नेगेटिविटी अराउंड नेगेटिविटी, और फिर एक मतलब वन काइंड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बिलोंग करती या करता हूँ, राइट? सो दैट कैन बी सॉल्व्ड इफ दे आर रूटेड to
our culture, and this is a great way of bringing them back. So that is आपके ऐप के बारे में कुछ बताइए. बिल्कुल. So this app is called Sadhana app. Okay. SADHANA. This is available on iOS and Android as well. इसमें 11 temples हैं, 11 deities हैं, जो कि सबसे अभी ये जो कैंपेन से जुड़ रहे हैं वो तो राम जी की कैंपेन है, जो इट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड विद द मेन अयोध्या कैंपेन, जो इनॉग्रेशन Jan 22 को होने वाली है. सो दिस डिजिटल टेम्पल इज कॉल्ड अयोध्या, एंड ये अयोध्या है मॉडल्ड आफ्टर द रियल अयोध्या जो टेम्पल आ रही है. सो हर टेम्पल में हमारे 5 मॉड्यूल्स होते हैं. एक जपा, एक नित्य पूजा, अभिषेकम, यज्ञ और साधना. साधना वो होती है जो अनुष्ठान बेस्ड है कि आप 40 दिन एक मतलब एक संकल्प लेके कुछ करें. तो वो ऐप आपको हैबिट ट्रैकिंग भी हेल्प करता है, और फिर आपको गाइड भी करता है. हर एक दिन, जितने भी दिनों के आपने संकल्प लिया है, हर एक दिन आपको गाइड करेगा. एंड उसके अलावा मतलब आपके जो अदर मॉड्यूल्स है, वो जपा, हर डेटी पे मतलब राम जी पे 3 मंत्र हैं जो बहुत ही पावरफुल, पोटेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव मंत्रस है, जो वेदास से लेकर, जो हमारे फाउंडर हैं ओम स्वामी जी, उन्होंने एक्चुअली बहुत रिसर्च करके उन्हीं की आवाज़ में ये मंत्रस ऐप में कॉन्फ़िगर किए गए हैं. जैसे कि हम सबको पता है कि ये बहुत पावरफुल है, बट हमें यूज़ करना नहीं आता. सो दिस इज़ वाई दिस ऐप विद the awakened, and all of these mantras are already awakened. जैसे बहुत युगों से, जैसे सिद्धों ने बैठ के तपस्या करके उनको मतलब अवेकन करके फिर ऐसे मतलब हमको जैसे लड्डू देते हैं हाथों में, ऐसे दिया है. सो बहुत इजी वे में दिया है. इजी वे. सो हमें बस इसका इस्तेमाल करना है. सो ये किन किन भाषाओं में उपलब्ध होगा? सो लैंग्वेज 2 लैंग्वेजेस में है. आपको साधना ऐप डाउनलोड करना है, और फिर वो प्रेफरेंसेस में, आपके प्रोफाइल प्रेफरेंसेस में लैंग्वेज का प्रेफरेंस है, उसमें आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी. सो ये अभी के लिए हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है. यानी मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये जो साधना ऐप है, आजकल के युवा ही नहीं, आजकल के हम उम्र भी अगर देखें, जो हम घर पे पूजा अनुष्ठान बैठकर नहीं कर पाते पंडित जी को बुलाकर, और अपने सनातन धर्म से प्रॉपरली नहीं जुड़ पाते. अगर हम पूजा भी कर रहे हैं तो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कमी है, तो ये ऐप हमारे लिए वो सभी चीजों को पूरा करता है. कोई कमी नहीं रहेगी, कोई उसमें गलती नहीं होगी, और हम कहीं भी हैं, हमारे पास भले ही समय की कमी है, लेकिन हमारे लिए साधना फाउंडेशन ये ऐप जो लेकर आई हैं, ये उस पूजा को भी पूरा करेंगे और सही तरीके से. मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. हमारे कई ऐसे यूजर्स हैं जो ट्रैवल करते होते हैं, एयरपोर्ट पे बैठ के उन्होंने साधना की है इस ऐप के जरिए. और फिर एक और चीज है कि ये 100% फ्री है, और रहेगी भी हमेशा के लिए. दिस डज नॉट गिव एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजन, बाउंड्रीज. कोई भी हो, हमारे फाउंडर ओम स्वामी जी कहते हैं कि जो भी मजहब का इंसान हो, कोई भी हो, यूज कर सकता है, और इसको मतलब इसके पावर को टैप करने में. So that is all. So this is completely 100% free, and it can be used anytime, anywhere. And इसका कोई टाइमिंग नहीं है. जैसे कि अभी ये कैंपेन के लिए जो हम कर रहे हैं, ये इसका कैंपेन का गोल है 18 लाख मानसिक यज्ञ. एंड एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, इस ऐप के जरिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑलमोस्ट फॉरगॉटन जैसे बोल सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मानसिक पूजा, जो हम सनातन धर्म में बहुत इसके बारे में कहा गया है, लेकिन हम काफ़ी टाइम जैसे कि रिचुअल्स में हमें भूल जाते हैं. वी स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिचुअल्स, बट वो जो भाव होता है डिवोशन का, फेथ का, और इवन प्रेम का जो भगवान के प्रति हमें होना चाहिए, वो स्लोली डिक्लाइन होते ही जा रहा है. सो मानसिक ये जो वर्शिप है, मानसिक पूजा, जपा, और इवन अभिषेकम, यज्ञ, ये सभी जो ऐप में कॉन्फ़िगर किया गया है, वो सब कुछ इसी
एम से है कि सारा कुछ ये अपने मेंटल फैकल्टीज को हम कंसंट्रेट कर सकें एंड ऐप के जरिए हम उसका फायदा ले सकें। जी जी, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर भगवान को, ईश्वर को मानिए, आप किसी भी प्रभु को मानिए, लेकिन आपके अंदर की जन जागृति होना जरूरी है, आपके अंदर एक ईश्वर का होना वो बहुत जरूरी है, और उसमें ये ऐप हमें मदद करेगा। प्रोफेसर मनु प्रताप जी, आप हमारे विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं। सर, आप समय समय पर देखते हैं कि युवा, खासतौर से विश्वविद्यालय के भी आप छात्र या छात्र नेताओं को देखते हैं कि कहां कहां भटक जाते हैं बच्चे। तो ये जो हमारा ऐप है और ये जो हमारा एक अनुबंध MOU इतना अच्छा साइन हो रहा है वैदिक साधना फाउंडेशन के साथ, आपको क्या लगता है ये हमारे छात्रों के मानसिक सुधार में सहयोग करेगा? हाँ मैडम, अवश्य। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, जो इनका ऐप है ये एक प्रकार से जो हमारा आज का युवा है उसको सही राह दिखाएगा। देखिए, आजकल हो ये रहा है कि जो युवा है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो उसका ज्यादा समय जो है उसको उसमें बीत रहा है और उसमें हर प्रकार का मटेरियल है और तो उसके ऊपर जो विचार उसके ऊपर आ रहे हैं वो हर जगह से आ रहे हैं और उसमें अच्छे विचार थोड़े होते हैं, उल्टे विचार ज्यादा होते हैं। तो जो भारत की परंपरा रही है पहले से कि गुरुकुल का माहौल रहा है हमारे यहाँ, शिक्षा वही मिलती थी, तो उसका एक नियम था कि जो विद्यार्थी पढ़ने आए पहले वो एक यज्ञ करे, उसके बाद साधना करके पढ़ने जाए तो ज्ञान की प्राप्ति उसे होती थी। तो उस तरह का माहौल बच्चों के भीतर हट गया है। तो हम ही चाहते हैं कि इस जो ये ऐप है, ये ऐप हमारी यूनिवर्सिटी में हर छात्र के पास हो, फोन पे हो, अध्यापक के पास हो, हर विभाग में हो, और एक ऐसा व्यवस्था हो जाए, टीचर साहब बैठे हैं, अफसर साहब, इनकी मदद से और यूनिवर्सिटी प्रशासन की मदद से, कि हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में जब बच्चे सुबह आए तो पहले वो गुरुकुल की भांति ये ऐप स्टार्ट हो, एक आधे घंटे का 15 मिनट का यज्ञ हो, उसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके संस्कारों में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में बहुत अंतर आएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। कितनी भी नेगेटिव अप्रोच के साथ बच्चा आए, लेकिन विश्वविद्यालय यानी अपने गुरुकुल में आते ही, अपने संस्थान में आते ही पूजा प्रार्थना करने से पॉजिटिव हो जाएगा और फिर पढ़ाई अपनी तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा जो है वो अपनी संस्कृति के अंतर्गत मिलनी चाहिए, इसका उद्देश्य ये होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब प्रोफेसर रामवीर सिंह जी, NSS को भी आप टेक केयर करते हैं सर, और उसके साथ साथ आपने हमारे विश्वविद्यालय का बहुत मान सम्मान बढ़ा दिया है, हमें इतना बड़ा सम्मान दिलवा के, इतना बड़ा पुरस्कार दिलवा के सर, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर इस कैंपेन से, हमारे इस अनुबंध के साथ NSS के छात्रों को हम जोड़कर इसे और आगे बढ़ाएं, तो वो किस तरह से हो सकता है? थैंक यू मैडम। यही प्रोग्राम है हम लोगों का। जब हम लोगों ने मैडम का एक प्रेजेंटेशन सुना था, और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना मेनली एक प्लेटफॉर्म देता है, यूथ को प्लेटफॉर्म देता है, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और मेन जो उसका वो भी है शिक्षार्थी सेवार्थी बने, सेवा भाव डेवलप के लिए। और आज जो मैंने सुना उसमें ये लग रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के या यूथ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जो ऐप है या ये साधना है, जैसे कि मैडम ने भी बताया कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, यही राष्ट्रीय सेवा योजना करती है। वो एक प्लेटफॉर्म दे दी, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए, चाहे सोशल एक्टिविटी के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है हम लोग इसे चलाएंगे भी कुछ इसी तरह से कि हम जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं पहले उनको साधना ऐप डाउनलोड कराएंगे, उसके बाद जो बच्चे हैं वो एज एम्बेसडर काम करेंगे, वो NSS प्लस नॉन NSS वहां तक जाएंगे, और ये ऐप निश्चित ही उनकी जिंदगी में काफी बदलाव लाएगा। जी जी, बहुत अच्छी तरह से इस ऐप के साथ हमारा ये अनुबंध हुआ है, वैदिक साधना फाउंडेशन के साथ हुआ है। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार करना चाहते हैं। मैम, चलते चलते मैं आपसे एक मैसेज जरूर चाहूंगी। आप आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के सामुदायिक रेडियो स्टेशन में आई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है, और ये पैनल डिस्कशन के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे तो बहुत ही बहुत खुशी हो रही है, एंड मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही मुझे भगवान ने सही लोगों के पास पहुंचा दिया है, ऐसे ही लकी हो गई मैं। अर्शद साहब ने बहुत हेल्प किया मेरा, वाइस चांसलर मैम ने भी बहुत, मेरी जब मैंने बात की थी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरा सुनेगा, बट बहुत रिस्पॉन्सिव रही, बहुत पॉजिटिव रही, एंड यहाँ के लोग भी बहुत मनु प्रताप सिंह जी और रामवीर सिंह जी और आप भी बहुत ही पॉजिटिव लग रही हैं, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि ये जो अयोध्या का अपना मोमेंट है, ये पूरे भारत के लिए ही नहीं, सारे वर्ल्ड के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। और इसमें जो कोई भी जुड़ रहा है, इसका हमें यही भाव रखना चाहिए कि हम बहुत
कुछ तो स्पेशल कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो मैंने अभी इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अगर ये शुरुआत हो जाए फॉर द राम यज्ञ कैंपेन, जो हम 18 लाख करवाना चाहते हैं बिफोर द इनॉग्रेशन, अगर मतलब मुझे लग रहा है कि ये एकदम एक लीडरशिप का एग्जाम्पल है एंड बिल्कुल पॉजिटिव है एंड दिस इज लाइक setting the trend for all other education institutions. So thank you very much to everyone who has cooperated with us and हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमारी यही कोशिश रहेगी। देवी शोभा जी, हेड ऑफ मार्केटिंग, वैदिक साधना फाउंडेशन, आप हमारे स्टूडियो में आई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी, चलते चलते हमारे सभी देखने और सुनने वालों को ये जरूर बताइए कि कब से कब तक हम इस यज्ञ को ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं? बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं और हम लोगों ने आज पहली मीटिंग की है जी, और हम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कैंपस में हम लोगों को, और वी थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। और सभी डिपार्टमेंट्स हमारे जब ये शुरू हो जाएगा एक साथ ऑनलाइन यज्ञ करेंगे, एक साथ पूजा करेंगे और उसके बाद रोजाना का अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज आप हमारे स्टूडियो में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रोफेसर मनु प्रताप जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं सर, एक बार फिर आए हैं, आपके आशीष वचन के बिना ये हमारा कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मैडम, ये तो साधना मैडम के आशीष वचन हो चुके हैं, आशीष वचन की जरूरत नहीं, मैं भी इस लायक नहीं हूँ। बस ये मेरा इतना सा कहना है कि जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो संस्कार के साथ मिलनी चाहिए, और यही ऑब्जेक्टिव है। और जो आपने बताया जैसे कि 18 लाख यज्ञ होंगे, तो जो ये वर्चुअल यज्ञ हैं ये 18 लाख होंगे, ऐसे मुझे आशा है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। और हमारी भी यही कोशिश है कि सिर्फ रेडियो के माध्यम से नहीं, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम इस पूरे प्रोग्राम को, हम इस कैंपेन को आगे दूर दराज तक पहुंचाएं, लंबी से ज्यादा मास तक पहुंचाएं। प्रोफेसर रामवीर सिंह जी, सर, एनएसएस के बच्चे हमारे रेडियो के वॉलंटियर्स भी हैं, बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी डिसिप्लिन के साथ जो आपने सख्ती उन पर रखी है उसके साथ काम करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे अनुबंध में भी वो हमारा बहुत सहयोग करेंगे। चलते चलते आज के पैनल डिस्कशन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा डिस्कशन है और इससे एक मैसेज जो जाएगा कि मेनली जो एक्सटेंशन एक्टिविटी है यहीं से शुरू होती है, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जब मैडम वाइस चांसलर कह रही थी तो मुझे लगता है ये जो शुरुआत है निश्चित ही अपने अंजाम तक, अपने सही मुकाम तक पहुंचेगी और बच्चों के लिए बड़ी लाभदायक। जी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के मानसिक स्वास्थ्य, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो ये अच्छे ही है, हमारे विश्वविद्यालय की एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। प्रोफेसर मनु प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर रामवीर सिंह जी, तो आप सभी से एक बार फिर होगी मुलाकात कुछ और नए मेहमानों के साथ। अब तक पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। साधना।